सतयुग कैसे आएगा? भाग 3। मित्रों, स्वलोक में नीचे उतरकर जब सतयुग भुवः लोक में आएगा तो मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होने लगेगी। केवल मन में ही सत्य के प्रति आदर न रहेगा, वाणी से भी प्रशंसा होने लगेगी। आजकल जैसे धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले और तपोनिष्ठ लोगों को मूर्ख कहा जाता है, उस समय वैसा न कहा जाएगा। तब खुले आम सत्कर्मियों की प्रशंसा की जाएगी। लेखनी और वाणी से प्रेम और प्लेटफार्म द्वारा सत्य का खूब प्रचार होगा। यद्यपि करने वालों की अपेक्षा कहने वालों की उस समय भी अधिक होंगे, पर कोई कोई अपने विचारों को कार्य रूप में भी प्रकट करेंगे। उपदेश करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धार्मिक पत्र पत्रिकाओं को आदर मिलेगा। मामूली व्यापारिक काम काजों में भी सत्य को स्थान मिलेगा। दुकानदार और ग्राहक एक दाम की नीति पसंद करेंगे। झूठ, चुगलखोरी, बकवादी, गप्पी जगह जगह दुत्कारे जाएंगे। तब चालाकी की बातें करने वाले बुद्धिमान नहीं मूर्ख समझे जाएंगे। सत्य वक्ताओं का समाज में आदर होगा। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकें खूब छपेंगी। उनके पढ़ने पढ़ाने का क्रम बढ़ेगा। कठोर, अप्रिय, उद्यत, अश्लील वचन बोलना क्रमशः कम होता जाएगा और विनय, नम्रता, मधुरता लिए हुए बातें करने का प्रचार बढ़ेगा। अश्लील गालियों के विरुद्ध में ऐसा आंदोलन होगा कि यह प्रथा बिल्कुल बंद हो जाएगी। भूलोक में जब सतयुग उतरेगा तो दृश्य ही दूसरे दिखाई देंगे। सत्य, प्रेम और न्याय को आचरण में प्रमुख स्थान मिलेगा। आजकल झूठ बोलने का रिवाज समाज की बिगड़ी हुई दशा के कारण है। जब समाज की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शारीरिक और मानसिक दशाएं सुधर आवेगी तो झूठ बोलने से कुछ प्रयोजन न रहेगा। मनुष्य जीवन की सभी आवश्यकताएं जब सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाती हैं तो झूठ बोलने का पाप कौन करेगा? फिर लोकमत झूठ के विरोध में हो जाएगा। सबको सत्य का मार्ग ग्रहण करना होगा। हर काम को करते समय मनुष्य सोचेगा इसमें प्रेम और न्याय है या नहीं। कर्म और अकर्म की तब एक ही कसौटी होगी, वह यह है कि किया जाने वाला कार्य प्रेम और न्याय से पूर्ण है या नहीं। अपने हित की अपेक्षा जब दूसरे के हित को अधिक ध्यान में रखने की मनोवृत्ति बन जाएगी तो सच्चा सतयुग प्रकट होगा। राजगद्दी का प्रश्न आवेगा तो उसे भरत राम को और राम भरत को देना चाहेंगे। कैकेयी की प्रसन्नता के लिए कौशल्या अपने पुत्र को खुशी खुशी वन जाने की आज्ञा देगी। सुमित्रा आज्ञा करेगी कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए अवध नहीं है जहाँ राम रहें, इसलिए बड़े भाई के साथ वन को जाओ। सीता जी अपने को कष्टों के आना पसंद करेंगी, किंतु पति की सेवा का लोभ न त्यागेंगी। उस सतयुग में ऐसे परिवार हो जाएंगे, भाई, माता, विमाता, पत्नी इस प्रकार के प्रेम सूत्रों में बंधे होंगे। राजा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। जब प्रजा कहेगी कि हम राजा की ऐसी पत्नी पसंद नहीं करते जिसे कलंकित समझा जाता है, तो राम अपनी छाती पर पत्थर बांधकर और सीता अपने कलेजे पर शूल रख प्रजा की इच्छा पर अपने को तिल तिल करके विरह वेदना की भट्ठी में जलने के लिए भी तत्पर हो जाएंगे। प्रजा के लिए राम का यह सर्वोत्कृष्ट त्याग है। भावना की दृष्टि से देखा जाए तो इस त्याग की उपमा इतिहास में मिलना कठिन है। जब भूलोक में सतयुग आ जाएगा तो ऐसी घटनाओं का मिलना भी कठिन न होगा। एक दो नहीं, हर जगह अनेक घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिनमें प्रेम और न्याय का ऊंचा आदर्श
झिलमिल करता हुआ दिखाई देगा। फिर भी दुष्ट कर्मी थोड़ी बहुत मात्रा में बने रहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक त्रिगुणमयी है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।